अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अनदर डे अनदर मॉर्निंग, हमारी सुबह हो चुकी है। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं तो बाहर का दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, लेकिन जो बच्चे हैं ना, ये जो है ना बिल्कुल अंदर बैठते नहीं हैं। तो अब बस नाश्ता बनाने लगी और घर की बहुत बुरी हालत है। घर को साफ़ करूँगी, उसके बाद आज मैंने इलेक्ट्रिशियन को लाजमी बुलाने वॉशिंग मशीन के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कपड़े बड़े वाले धोने वाले हैं जो मैं हाथ से निचोड़ नहीं सकती थी, जो मैंने नहीं धोए थे। तो मैं आज लाजमी इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊंगी जैसे ही पापा आ जाएंगे। पापा 3:30-4 बजे तक आ जाते हैं, तो मतलब 5-1 बजे तक मगरिब तक बुला लूँगी, क्योंकि फिर पापा ने आके चाय पीनी होती है, खाना शाना खाना होता है। तो वो जैसे रेस्ट करके आएंगे तो फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊँगी, लेकिन उससे पहले काम ख़त्म करना है, काम बहुत ज़्यादा है। तो चलें जी, नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं जी। तो नाश्ता हो गया है और इट्ठू मेरे धूप में बैठे हुए हैं। नहीं फातिमा, वो शाफ बार चीज़ें फेंकते हैं। घर के हालात ऐसे हैं और मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो मैं अपना स्वेटर निकाल ही लेती हूँ। कोई पहने ना पहने, मैं तो पहनूंगी। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, क्या करूँ फिर। अब मैं काम अभी बहुत पड़ा है, वरना हम छत पे जाते हैं ना फातिमा, है ना जी। लेकिन काम पड़ा हुआ है, काम करके छत पे जाएंगे, ठीक है। नहीं अभी तो नहीं जा सकते फातिमा, बहुत काम है। तो चलें जी, साथ साथ काम करते हैं। ये देखें, मैं अभी आबरा का डाबरा करूंगी और कमरा साफ हो जाएगा। आबरा का डाबरा, ये जी हो गया मेरा कमरा साफ। देखें, आबरा डक्का डाबरा छू करने से काम हो जाते हैं, और ऐसा रियल में नहीं होता। दिस इज़ ऑल मजाक। अभी कोई ऐसा आबरा का डाबरा या कोई ऐसा मैजिक नहीं आया जिससे घर के काम हो जाए या बर्तन धुल जाए। खैर एनीवेज, ये तो मेरा रोज़ का दुखड़ा ही है। अब हमने इधर आबरा का डाबरा छू करना है, क्योंकि इस कमरे की बहुत हालत बुरी है। तो चलें, आबरा का डाबरा, गलत आबरा का डाबरा हो गया ना, आबरा का डाबरा जी। तो ये वक्त आ गया, मैंने जब उस कमरे में आबरा का डाबरा किया तो उसके बाद कॉल आ गई, 2-3 जगह की कॉल्स, तो मैं वीडियो नहीं शूट कर सकी। आबरा का डाबरा छू मेरा रह ही गया, तो कमरा साफ़ हो गया, दोबारा गंदा भी हो गया। और ये वक्त हो गया मगरिब का, अज़ानें हो रही हैं और चाय मैंने अभी बनाई हुई है। और ये मार खाएगा मेरे से लड़का, और बच्चे खेल रहे हैं। शाह, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कजे कजे। और आप ही किधर है? बुला के लाओ, फातिमा को बुला के लाओ, जाओ आप ही को बुलाओ। फातिमा इधर आओ, क्या कर रही हो? कंटेनर में बैठ के क्या खेल रही हो? ये क्या खेलने वाली चीज होती है? आपको भूख लगी है? ओके, मैंने आपकी दूध चाय बना ली है, ठीक है। बस ठंडी हो जाए फिर देती हूँ। ये वक्त हो गया मगरिब का और मैं कुछ भी वो नहीं कर सकी व्लॉग के लिए, और खाना भी खा लिया। बस अब मगरिब की अजान हो रही है और सिर्फ मेरा वॉशरूम साफ़ करने वाला रह गया। वो भी पता है क्या हो गया था, बीच में खाना बनाने लगी थी, भूख लगी हुई थी, कोई साल नाश था नहीं, और फिर क्या हो गया था बीच में, शाफ सोया 5 मिनट के लिए, वो उठ गया, उसको कोई 15-20 मिनट सुलाती थी पर वो नहीं सोया। फिर मैंने कहा चलो उठ जा, तो ये बीच में ही 2-4 काम हो गए थे, तो मेरा वॉशरूम रह गया था, तो मैंने कहा चलो बाद में कर लूँगी। तो अब भी मैं वॉशरूम साफ़ करूँगी नमाज़ पढ़ के। तो चाय जल्दी से पी लेती हूँ क्योंकि अज़ान हो गई है, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर वॉशरूम साफ़ करती हूँ और फिर कोई थोड़ी बहुत टिकटॉक्स बनाती हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। तो जैसे कि अब मेरे पास और कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो मैं यहाँ फातिमा ही होते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। तो कभी फातिमा पे तजर्बे करती हूँ, कभी ख़ुद पे करती हूँ। तो आज फिर मेरा दिल किया कि कोई लुक अपनी चेंज की जाए। काफ़ी टाइम से एक ही लुक बनी हुई थी, क्योंकि पीछे गर्मी गुजरी है, तो गर्मी में तो बंदा कहता है कि कुछ भी हो ना, बस गर्मी गुजर जाए। ना बालों पे कुछ होता है, ना स्किन केयर होती है, ना कुछ भी। तो जैसे मौसम ठीक होता है ना, तो बंदे का दिल करता है कि चलो कुछ चेंज हो जाए, वरना गर्मियों में तो बंदा मासी बना होता है। तो इधर
मैं कर रही हूँ अपने फ्रंट हेड की शॉर्ट लेयर्स कर रही हूँ, क्योंकि ना मेरा दिल था शॉर्ट बाल करने का, लेकिन उमर ने मुझे मना कर दिया। तो फिर मैंने फ्रंट हेड का कर लिया कि चलो लेंथ भी कम नहीं होगी और मेरा जो शौक़ है वो भी पूरा हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने बहुत ईजी वे में ना सिर्फ फ्रंट हेड की शॉर्ट लेयर्स की हैं और इतने मज़े की ये लेयर्स हुई थी कि जब आप रिज़ल्ट्स देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि इतनी इजी ये कटिंग थी और इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए थे। सेम ये स्टार्ट करने आपने फर्स्ट स्टेप से, इसी तरह इसको आपने जितना फर्स्ट स्टेप रखना है उतना रख लें। वापस पार्टीशन करनी है, फिर अपने स्टेप के साथ साथ थोड़ा सा इसकी 1 AM के एंगल पे आपने इसको काटना है कि जैसे 1 AM के एंगल पे सुई होती है, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपने कैंची को नीचे लेके जाते जाना है पार्टीशन करके। और अभी देखें ये मेरे बाल कितने कम पतले लग रहे हैं ना, और जब रिजल्ट्स आएंगे तो आप देखना कि इसमें कितना वॉल्यूम आ गया है। तो बेसिकली ना इस कटिंग के साथ अपने बालों में बहुत वॉल्यूम आता है और बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं। जैसे कई लोगों को अगर अपने बाल कम लग रहे हैं या वीक लग रहे हैं तो वो ये वाली कटिंग करवाएं। खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो पार्लर में जाके कहें कि हमारे आप लेयर्स डाल दें और शॉर्ट लेयर्स डालें, और उसमें इतने मज़े की वॉल्यूम आती है ना कि मैं कहती हूँ आपके बाल हसीन लगने लगते हैं। तो मेरा तो दिल सारे बाल छोटे करने का था, लेकिन ना अब खैर मियाँ से इजाज़त नहीं मिली तो क्या कर सकती हूँ, डांट तो नहीं खानी थी मैंने। तो इसी तरह ना आप ये इस साइड के बालों को मोड़ के काटना है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड है ज़ाहिर है, तो उस तरह से कैंची नहीं चलती उल्टी साइड पे। तो ये देखें इस तरह से आपने इसको भी यूँ यूँ करके काटना है, मतलब थोड़ा सा एंगल आपने अपना सेट कर लेना है। और ये भी मेरे थोड़े बराबर नहीं लग रहे थे तो मैंने काट लिया है इस तरह करके। अब आपने वॉल्यूम लाने के लिए जो कटिंग करनी है, अभी पहले तो मैं बैंग काट रही हूँ मैं। अच्छा, जब मैंने ना कोई हेयर स्टाइलिंग वगैरह या कोई कटिंग करनी होती है ना, तो मेरी वो जो है ना टेल कॉम्ब वो गुम जाती है, वरना आमने सामने होती है। जब ऐसा कोई काम मेरा होता है ना जिसमें मुझे उसकी नीड होती है, जैसे हेयर डाई में करने लगी हूँ या कोई हेयर स्टाइल फातिमा का करने लगी हूँ या कटिंग करने लगी हूँ, तो वो कभी भी नहीं मिलेगी, नेवर। जैसे कि उसको पता चल गया कि अब मेरी ज़रूरत है तो मैं जाके ज़रा छुप जाऊँ। तो खैर बड़ी मुश्किलों के साथ मैंने ना अपने बैंग के लिए बाल काटे। मैंने बैंग अरसे से नहीं काटा था क्योंकि गर्मी थी ना, तो गर्मी में तो यही होता है किसी भी तरह बस बाल समेटे जाएं। तो बड़ी मुश्किलों के साथ मैंने अपने बैंग की पार्टीशन निकाली और इसको मैंने मज़ीद थोड़ा सा छोटा किया। ये देखिए थोड़ा ही किया, बहुत ज़्यादा नहीं मैंने किया ना, क्योंकि फिर ड्राई होके तो और ही ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं। तो ये मेरे फ्रंट के बाल कट गए, ठीक है। अब इसको वॉल्यूम देने के लिए, वो तो हमारी लेयर्स आ गई, ठीक है, और वॉल्यूम देने के लिए हमने ये करना है, उस साइड पे ले जाके ये करना है। इससे क्या होगा कि ऊपर वाली साइड से भी लेयर्स आ जाएंगी। तो ये देखें, ये सारे आपने बालों को अपोजिट साइड पे ले जाके इस तरह काट देना है जो एक्स्ट्रा, इससे आपकी लेंथ नहीं कम होगी। जो आपने लेयर्स डाली हैं वो लेयर्स ही रहेंगी, लेंथ नहीं कम होगी। तो ये सब बालों के साथ आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा आपके पुछलें ऐसी निकल आएंगी ना, उनको आपने काट लेना है, ठीक है। मैं अब इसी तरह समझा सकती हूँ, कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, तो हमारे पंजाबी में तो पुछलें कहते हैं तो ना अच्छा ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई हो तो अच्छी बात है। तो ये देखें ये सारा हो गया, और सेम हमने दूसरी साइड के साथ भी यही करना है। बहुत इजी है, कोई वो नहीं है ना। ये ना मैं ये वाली कटिंग बहुत ज़्यादा मुझे पसंद थी, मैं हमेशा यही करवाती थी। तो इस तरह ना वो अब मुझे पसंद थी, हमेशा मैं यही करवाती हूँ। तो मैं पार्लर वालियों को देख देख के ना तो अब मुझे रट गई है ये कटिंग। तो अब मैं कहती हूँ कि जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं बहुत कफ़ायशार हो गई हूँ। पार्लर, ऐसे कामों के लिए पार्लर नहीं जाती, खुद ही कर लेती हूँ कि यार चलो कोई नहीं, कुछ बच्चों के लिए सेव हो जाए और मियाँ के पैसे बच जाए। खैर एनीवेज, यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। आप रिज़ल्ट्स देखें आगे कैसे मेरे आए हैं स्ट्रेट करने के बाद, लेयर्स कैसी आई हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। और आप काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।
और अपने लिए भी घर में ट्राई करेंगे कटिंग और मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी मेरी कटिंग। ओके, तो हियर आर द फाइनल रिजल्ट्स। मैंने बाल स्ट्रेट किए, ये जो अभी मैंने कटिंग की थी, तो ये देख सकते हैं आप प्रॉपर लेयर्स ये आ रहे हैं पीछे के बाल। ओके, तो ये देखें कितनी मज़े की लेयर्स आ गई हैं। बहुत इजी कटिंग, आप घर पे कर सकती हैं। बैंग आप रखें इधर, या आप नहीं कर पाता, या आप सेंटर वाला करें, या फिर कुछ भी करें। और ये है बाकी बाल मेरे, तो मतलब ये देखें इस तरह से ये आपके फाइनल कटिंग। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, बहुत इजी। क्योंकि मेरा बहुत दिल था बाल छोटे करने का, तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, तो उन्होंने कहा खबरदार ये बात नहीं करनी। तो फिर मैंने कहा कि चलो व्हाई नॉट, फ्रंट हेड, मतलब लेंथ तो छोटी नहीं हुई, लेंथ तो छोटी नहीं होगी, तो मैं ये कर लेती हूँ। क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कुछ चेंज करने का, तो ये कटिंग वैसे ही मेरी बहुत फेवरेट है। तो आपको प्रॉपर ये लेयर नज़र आ रही होंगी, ये देख लें, बिल्कुल इवन स्मूथ। ये देखिए यहाँ की, ये देखिए, और इससे बालों में वॉल्यूम भी आ जाता है। चेक करें, मम्मा मैं आगे पैर बढ़ाने दो। सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। मेरी बेटी कह रही है जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ओके, थैंक यू फातिमा। So elegant, so beautiful, just looking like a wow.